हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है कि अपने सदस्य देशों को जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराता है विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया यह प्रथम जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। तो अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो इसका आंसर है सोनपुर, बिहार। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो होता है वह सोनपुर, बिहार में भरता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो इसका आंसर है चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। तो प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि खजुराहो और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है चंद्रवर्मन। अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर है सचिव वित्त मंत्रालय। 1 रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो इसका आंसर है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो इसका आंसर है पाणिनि। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वह पाणिनि द्वारा लिखी गई है और यह संस्कृत पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर है 326 बीसी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी, मतलब 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो इसका आंसर है 19%। भारत के 19% भूभाग पर वन है। और भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? अगर आपको इस प्रश्न का इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न, गीत गोविंद किसने लिखी? तो इसका आंसर है जयदेव। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर है 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। अगला प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर है टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म और पाली भाषा। त्रिपिटक जो ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये है कालिदास की। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है गोल्फ। ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो इसका आंसर है पारसी। जैन अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो इसका आंसर है 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगान जो सबसे पहले गाया गया था सन 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो इसका आंसर है अफ्रीका। सवाना घास के जो मैदान है वह अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है वैशाली। भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। अगला प्रश्न, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कोंकण। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कोंकण कहलाता है। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है H2O। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह है H2O। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है तारापुर। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर 1962 में तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो इसका आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो इसका आंसर है 98 AD, कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क। चौथी बौद्ध परिषद 98 ईस्वी पूर्व कुंडलवन में और कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है 6 मास।
संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि 6 मास हो सकती है। संसद के एक वर्ष के कार्यकाल में कितने सत्र होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकाल। अगला प्रश्न, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो इसका आंसर है 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। तो इसका आंसर इस तरह से होगा कि तीसरी बौद्ध परिषद कब हुई थी? 250 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसके संरक्षण में हुई थी? तो किसके संरक्षण में हुई थी? तो हुई थी अशोक के शासनकाल में। तो इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो इसका आंसर है 2 साल 11 मास और 18 दिन। भारत का संविधान को तैयार होने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत के संविधान बनकर कब तैयार हुआ था और उसको बनने में कितना समय लगा था। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर होगा 483 ईस्वी पूर्व। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुई थी? तो हुई थी राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न बनते हैं, कब, कहाँ और किसके। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो इसका आंसर है 324। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो इसका आंसर है अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अगला प्रश्न, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इसका आंसर है सर्वाधिक सीटें हैं 80 और वो है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं 80। अगला प्रश्न, 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो ये बांटती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वीं पैरेलल मतलब 38वीं समानांतर रेखा यह उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो इसका आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न लेते हैं,
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1969 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था 1969 में। अगला प्रश्न, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो इसका आंसर है 1.676 मीटर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई है 1.676 मीटर। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो इसका आंसर है दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार, जो कि भारत का विशालतम पठार है, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक जो चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का पहला राजा था। तो इसमें भी दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि गुलाम वंश का पहला राजा कौन सा था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसकी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो उसका भी आंसर होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3.5%। समुद्री जल में लवण की मात्रा होती है 3.5%। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।